सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के चैप्टर नंबर 2 से बहुपद इसका अध्ययन करेंगे। तो हम द्विघात बहुपद का व्यापक रूप सबसे पहले देखेंगे। आइए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। यहाँ पर a, b और c ये कोई पूर्णांक हैं और दिए गए द्विघात बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। तो a, b व c कोई पूर्णांक है जहाँ a व b क्रमशः x² व x के गुणांक व c अचर पर होगा। क्लियर है? इसको आप जो है नोट कर लें। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जी, ठीक है। चलिए, अब हम द्विघात बहुपद के शून्य क्या होते हैं ये जानेंगे। तो किसी भी बहुपद के शून्य वह संख्या होती है जो उस बहुपद का मान शून्य कर देती है। ये तो हो गई शून्य की परिभाषा। अब द्विघात बहुपद के शून्य कितने होंगे? तो द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्य होते हैं। कितने? 2, जिन्हें हम दो शून्य होते हैं अधिकतम, जिन्हें हम अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं। अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं। अब हम द्विघात बहुपद के शून्य या करना सीखेंगे। इसके लिए हम कोई एक द्विघात बहुपद ले लेते हैं। उदाहरण के लिए ये एक हमारा द्विघात का बहुपद है। यहाँ पर x² + 7x + 10, यहाँ पर गुणांक जो है x² का 1 होगा, x का गुणांक 7 और अचर पद है 10। तो ये हमारा द्विघात का बहुपद है। हमें ज्ञात करना है शून्य, इस बहुपद के शून्य ज्ञात करना। तो इसके
तीन चरण होंगे। पहला चरण होता है इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना। ठीक है, पहला चरण है गुणनखंड ज्ञात करना। दूसरा चरण है गुणनखंड को शून्य के बराबर लेना। तीसरा चरण पक्षांतर कर चर का मान ज्ञात करना। निकालना। ठीक है, तो आप ये तीनों चरण नोट कर लें, वो दिमाग में आपको अच्छे से बैठा लें। ये चरण हमें अपनाना है किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए। आइए सबसे पहले हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x को हम दो पदों में विभक्त कर लेंगे, है ना। चलो 5x में कितना 2x, 5x और 2x प्लस होता है तो 7x होता है ना। 5 का 2 में अगर हम गुणा करते हैं तो 10 होता है। इस तरीके से हमने 7x को दो पदों में विभक्त कर लिया। अब हम लिख रहे हैं प्लस 10। क्लियर है। इस तरीके से हमने इस दिए गए द्विघात बहुपद को मध्य पद में दो पदों को विभक्त करके परिवर्तित कर दिया। चलिए, ये इस तरीके से हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, गुणनखंड। अब इस गुणनखंड ज्ञात करने की अगली प्रक्रिया है इन दोनों पहले और दूसरे पदों में से हमें देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, जो दोनों में उभयनिष्ठ सार्वगुणनखंड है। तो आप देखें यहाँ पर दोनों में से x दोनों में है, एक x। ठीक है, अब हम x लिखने के बाद में ब्रैकेट लगा रहे हैं और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, जो x निकालने के बाद बचेगा। जैसे कि यहाँ से एक x निकाल लेंगे तो यहाँ से एक x कम हो जाएगा एक्स स्क्वायर में से, तो क्या बचेगा x। ठीक है, प्लस यहाँ से एक ही x है वह कम हो जाएगा, मतलब यहाँ निकाल लिया हमने, अब यहाँ क्या बचेगा 5। क्लियर है। तो जो बचेगा वो हमें इस ब्रैकेट में लिखना है और जो हमें दोनों में था उसको हमने कहाँ लिख दिया, ब्रैकेट के बाहर। तो मैंने x लिख लिया दोनों में से बाहर, यहाँ क्या बचा x, एक x निकल गया तो x बचा, प्लस यहाँ से x निकल चुका है, यहाँ क्या बचेगा 5। इतनी प्रक्रिया है। इसके बाद हम प्लस लिखने के बाद में इस तीसरे और चौथे पद में देखेंगे कि क्या दोनों में उभयनिष्ठ सार्वगुणनखंड है, कॉमन है। तो 2 के पहाड़े में 10 आता है, 2 पंजे 10, है ना। इसका मतलब यहाँ दोनों में से हमें 2 उभयनिष्ठ निकालना होगा। हमने 2 निकाला उभयनिष्ठ। अब जो 2 निकालने के बाद में बचेगा उसको हम कहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट में। यहाँ से 2 कम हो चुका है तो क्या बचेगा x, और यहाँ से 2 निकल चुका है तो यहाँ बचेगा 5। 2 पंजे 10 होता है ना, तो यहाँ बचेगा 2, नहीं सॉरी, यहाँ से x बचेगा, 2 निकल चुका है और यहाँ पर बचेगा 5। तो x प्लस 5। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर आप गुणनखंड की प्रक्रिया भूल चुके हैं तो जब भी हम गुणनखंड निकालेंगे तो ये देखेंगे कि जब ब्रैकेट में दोनों में जो गुणनखंड आ रहा है वो सेम आ रहा है, x प्लस 5
x+5। जब भी हम गुणनखंड निकालेंगे तो ये हमें जरूर ध्यान रखना है, चिन्ह भी सेम होना चाहिए और ये दोनों पद भी सेम होना चाहिए। तो ये अब हम अगली प्रक्रिया क्या अपनाएंगे, अब ब्रैकेट में x+5 को एक बार लिख देंगे, ठीक है। तो अब जो बचेगा वो हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ से x+5 हम लिख चुके हैं, क्या बचेगा x, और यहाँ से x+5 को हम लिख चुके हैं, यहाँ क्या बचेगा 2। तो हम उसे कहाँ लिखेंगे, इस दूसरे ब्रैकेट में। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ये वाला x प्लस ये 2। इस तरीके से हमारे दो ब्रैकेट गुणनखंड के आ चुके हैं। अब इन दोनों को हम शून्य के बराबर लिखेंगे। हमारा दूसरा चरण है शून्य के बराबर लिखना। थोड़ी दूरी पर x+2 को 0 के बराबर, शून्य के बराबर पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -2। क्लियर है आपको। तो पक्षांतर करने पर आपको पता ही होगा कि प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये x दिए गए चर के मान है -5 और -2। ये हमारे क्या है, शून्य, और शून्य को हम क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा का मान हम ले लेते हैं -5 और बीटा का मान लेते हैं -2। ये हमारे द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात हो चुके हैं। क्लियर है, चलो नोट कर लीजिए, आप ये स्क्रीनशॉट ले लें। अब नेक्स्ट हम द्विघात बहुपद के शून्य होते हैं और गुणांक होते हैं, उनके बीच में संबंध क्या होता है ये देखेंगे। शून्य, शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध। तो यदि हम एक द्विघात बहुपद लेते हैं x² ax² + bx + c, तो इसके शून्य के अगर अल्फा और बीटा हों और a, b और c ये इसके गुणांक, ये हो गया आपके शून्य और a, b और c, ये क्या होगा इसके गुणांक। तो इनके बीच में संबंध क्या होगा, तो संबंध होगा अल्फा और बीटा का योग, मतलब शून्यकों का योग होगा -b/a। ये पहला संबंध है। और दूसरा संबंध होगा अल्फा × बीटा, मतलब दोनों शून्यकों का गुणनफल c/a। तो ये हमारे शून्यकों का योग, ये शून्यकों का गुणनफल और ये हमारे गुणांकों का अनुपात, ठीक है। शून्यकों का ये संबंध है। यहाँ पर ये b और a, c और a के अनुपात आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, दिए गए द्विघात बहुपद में से कोई नहीं।
अब हम अगला इसको भी आप नोट कर लें। अब अगली बार हम क्या करेंगे, शून्यकों के एवं गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना सीखेंगे। जांच करना, इसके लिए हमें उदाहरण के लिए एक बहुपद लेना है। अभी हमने जो बहुपद लिया था वही ले लेते हैं। हमें इसके शून्य पता है, आपको पता है कि शून्य किसके हैं, -5 और दूसरा है -2। अल्फा का मान -5 और बीटा का मान -2। तो जांच कैसे करेंगे, यहाँ पर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ए का मान कितना है। बहुपद से अगर हम देखें, यहाँ x² के साथ में गुणांक कौन सा है, यहाँ लिखा नहीं रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर 1 होता है, यहाँ 1 लिख लिया। दूसरा b की जगह पर यहाँ पर क्या है, 7, ठीक है। और यहाँ पर c की जगह पर क्या है, 10। इनको हमने a के बराबर, b के बराबर और c के बराबर लिख लिए। ये हमारे गुणांक हो चुके हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। और ये हमारे क्या है, शून्य। अब इनके बीच में संबंध, तो संबंध हम देख ही चुके हैं क्या होता है। आइए तो हम अल्फा प्लस बीटा करके देखेंगे। अल्फा प्लस बीटा मतलब -5 और -2, इन दोनों का योग। इनका योग होगा -5 और -2 बराबर -7। -7 एक पूर्ण है और इसे हम एक परिमेय संख्या में बदलिए, इसके हर में 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूर्ण से परिमेय में बदल चुका है। अब आप यहाँ पर देखें कि 7 किसका मान है, x के गुणांक का मतलब b का मान, और 1 जो मान है वो आपके दिए गए बहुपद में x² के गुणांक का मान है, मतलब a का मान है। इसलिए हम यहाँ पर -7 की जगह लिखेंगे b और 1 की जगह पर क्या लिखेंगे, a। ये हो गया हमारा प्रथम संबंध की जांच। दूसरा संबंध है अल्फा इंटू बीटा, मतलब दोनों शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल के लिए हमको फिर ये दोनों शून्य लेना पड़ेगा और इनका क्या करना पड़ेगा, हमें इंटू करना पड़ेगा। इस तरीके से इंटू करने के लिए हम देते हैं बराबर से। इंटू करने के लिए माइनस से माइनस क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, और 2 का 5 में इंटू जाएगा 10। तो एक हमें पूर्णांक प्राप्त हो चुका है। इस पूर्णांक को हम लिख सकते हैं 10/1, मतलब 10 के हर में 1 लिखने से यह संख्या परिमेय में परिवर्तित हो गई। अब आप देखें ये जो 10 है ये आपको दिए गए द्विघात बहुपद में यहाँ लिख रहा होगा, मतलब ये किसकी जगह पर है, c का मान है, और 1 x² का मान है, ठीक है। इसलिए हम 10 की जगह पर लिख सकते हैं c और 1 की जगह पर लिख सकते हैं a। इस तरीके से हम देखते हैं तो हमारे ये दिए गए बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच हो चुकी है। चलिए तो अब आप जो है कुछ आपकी अभ्यास पुस्तिका में दिए गए प्रश्न हैं उसके अनुसार इनको हल करेंगे।
ये दिए गए बहुपद को आप जो है, एक उदाहरण है, एक प्रश्नावली 2.2 और प्रश्न है 1। प्रश्न 1 है जिसमें दिया गया द्विघात बहुपद है x² - 2x - 8। ये आपका दिया गया द्विघात बहुपद है। अब आपको इसके शून्यक भी ज्ञात करना है और शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच भी करनी है। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है।